वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सारा और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो संध्या है वो जेलस फील कर रही होती है और सारा को इस बारे में पता ही नहीं होता है। देखते हैं क्या इन लोगों की लव स्टोरी पॉसिबल हो पाती है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सारा ना वो संध्या को बोलती कि बिठा देती है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो बोलती कि बैठो चुपचाप से खाना खाओ, ऐसे बोल के ना उसको खाना परोसती है। बट संध्या ना खा ही नहीं रही होती है और जिया उसको बहुत प्यार से घुरी जा रही होती है। ये चीज़ देख के ना उसका खून खौल रहा होता है। तो सारा बोलती खाना खाओ, तो संध्या बोलती मुझे नहीं खाना, अपने हाथों से खिलाओ तब खाऊंगी। तो उस जिया को ये चीज़ खराब लगती है। बोलती कि यार संध्या तो छोटी बच्ची थोड़ी ना है, बचपन में तुझे खिलाती थी, तो क्या हमेशा तुझे खिलाएगी क्या? तो संध्या बोलती कि दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना है उसका मुंह है, वो मना कर सकती है, उसको दिक्कत नहीं हो रहा तो दी आप भी कुछ मत बोलिए। एकदम ना गुस्से में उसको झाड़ देती है। जिया को ना ये थोड़ा सा रूड लगता है। तो सारा बोलती कि सॉरी जिया, ये कुछ ज़्यादा ही इसका दिमाग खराब हुआ है आज, प्लीज़ आई एम सॉरी इसके तरफ से। तो बोलते कि हाँ पता है, वो तो हमेशा से नक्सड़ी है, तुम बैठो ना, तुम भी खाना खा लो। तो वो जैसे ये सुनती है ना तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो कभी भी उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाई। भले ही वो संध्या के साथ खाना शेयर करके खाती है, उसके रूम में खाती है, सेम बेड पे खाती है, बट उसके रूम में ही उसको इक्वल दर्जा मिलता है, ना कि पूरे घर में। तो वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा नहीं सकती। तो वो स्माइल करती है, बोलती कि हाँ मैं खा लूँगी ना, जी आप खा लीजिए। तो जिया बोलती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, चलो तुम भी खाओ। तो संध्या बोलती कि वो पहले मुझे खिलाएगी। तो जिया बोलती कि यार उसको भी तो भूख लगी होगी ना, समझ दो उसको। तो संध्या बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझे खिलाएगी मतलब मुझे ही खिलाएगी। ऐसे बोल के साइड वाला टेबल ना उसका खींच के ना उसको वहाँ पे बिठा देती है। उसके पापा संध्या का ये नाटक तो उनको हमेशा से पता होता है, वो इग्नोर करते हैं और श्रेया को बोलते हैं बेटा आप ही खाना खा लो, उसका कभी खत्म नहीं होगा। शादी होने को है लेकिन इसकी अकल ठिकाने अभी भी नहीं आई है, ससुराल जाके भी यही करेगी, यही तुमको खाना खिलाएगी। तो संध्या बोलती है कि ससुराल जाऊंगी तो इसी के साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी भी नहीं। इससे उसके पापा को ना बोल देती है। तो उसके पापा बोलते कि बेटा ठीक है खाना खा लीजिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं। और उसके पापा भी सब खाना खाने लगते हैं। बट जिया को अच्छी नहीं लगती कि सारा उसको अपने हाथों से खाना खिला रही है। बट संध्या तो मन ही मन बहुत खुश होती है। तो जैसे उसके पापा देख नहीं रही होते हैं ना, तो संध्या को जो निवाला सारा खिला रही होती है ना, चुपके से वो निवाला संध्या उसका हाथ टर्न करके उसके तरफ ही मुँह कर लेती है और आँख मारती है, बोलती खाना खा। तो सारा को भी हंसी आती है और बोलती कि तू ना कभी नहीं सुधरेगी। तो संध्या बोलती कि तेरे वगैरह कभी खाया है क्या मैंने, तो चुपचाप से तू खुद भी खा मुझे भी खिला, ठीक है। तो संध्या बोलती कि सारा बोलती कि सीन क्रिएट हो जाएगा। संध्या बोलती कि मुझे चलेगा, तू खा ना। तो ऐसे बोल के उसको खिलाती है। बट सारा एक तो निवाला खुद खाती है और संध्या को सारा खिला के ना वहाँ से उठ के चली जाती है। जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संध्या सारा जैसे ही जाती है ना उसके पीछे पीछे जाती है। तो संध्या भी ना उससे ज़्यादा दोगुनी स्पीड में उसके पीछे जाती है। सारा खाना निकाली होती है और उसी प्लेट से खाना निकाली होती है। तो एकदम से उसके पास आ जाती है, बोलती बोलती खाना निकाल लिया तूने। तो सारा बोलती कि हाँ क्यों क्या हुआ, तो बोलती कि मुझे और भूख लगी थी, चल बैठ जा। ऐसे बोल के ना उसको एकदम एक टेबल खींच लेती है और उसको अपनी गोद में बिठा लेती है। तो सारा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कर क्या रही है, दूसरा टेबल पे बैठना, और नहीं तुझे नहीं बैठना है तो मुझे बैठने दे। तो बिठा तो लेती है संध्या, बट उसको ना थोड़ा सा अलग सा लगता है उसको ऐसे गोद में बिठाने पे। तो जो उतने टाइम में ना जिया आ जाती है और जिया ये वाला सीन देखती है और संध्या की आंखें जैसे जिया के ऊपर पड़ती है ना, वो एकदम से उठा एटलीस्ट सारा को पकड़ लेती है, बोलती कि तुझे खाना खाना है ना, चल ऐसे ही खा। तो सारा बोलती कि संध्या यार क्या बदतमीजी है ये, खाने देना। तो बोलती कि तो फिर मैं तेरे ऊपर बैठूंगी। तो सारा बोलती कि कुछ नहीं होने वाला ऐसा, चुपचाप से साइड पे बैठ, ऐसे बोलकर साइड टेबल पे बैठ जाती है। तो उतने देर में ना उसके साइड टेबल में ना जिया आ जाती है और उसके पास ना पानी का ग्लास रख देती है और बोलती कि सारा अच्छे से खाना खा लो ना तुम भी। ऐसे बोल के एक स्वीट का वो बाउल में लाके उसके पास रख देती है। तो सारा बोलती है खा रही हो ना, मजे से खा रही हो। तो सारा के हाथों से ना प्लेट छीन लेती है संध्या। तो सारा एकदम शॉकिंग वाले नजरों से देखती है। तो संध्या बोलती है कि तुमने मुझे खिलाया ना, अब मैं तुमको खिलाऊंगी। ऐसे बोल के ना सारा का सारा खाना वो अपने हाथों से खिला रही होती है। जी हाँ, उसको देखी बोलती है कि ये संध्या को हो क्या रहा है, व्हाट रविश इज दिस। हाँ, तो जिया एकदम से ना सुना के संध्या को बोलती कि तुम ऐसे उसके ऊपर हमेशा हक जता नहीं सकती। तो संध्या बोलती है कि क्यों नहीं जता सकती, वो मेरी है, उसके ऊपर बस हक मेरा है, तो मैं हक जताऊंगी उसके ऊपर। तो जिया बोलती है कि इस पगलेट को ना कुछ समझाने का कुछ फायदा है नहीं। इसे बोल के वो जो मिठाई होता है ना उसको चम्मच से लेती है और सारा के मुंह में डाल देती है और सारा भी मना नहीं करती है और खा लेती है। संध्या को ये चीज़ बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से उठ के ना रूम में चली जाती है। तो उसके रूम से जाने के बाद ना, किचन से जाने के बाद, तो वहाँ पे ना जिया बोलती कि ये नक्सली को हमेशा ऐसे नखरे तुम उठाती हो क्या? तो सारा बोलती कि और नहीं तो क्या,
उठाना तो पड़ेगा ही, मैं तो हूँ ही इनकी बेस्ट फ्रेंड, इन्होंने मुझे खरीद के रखा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या, ऐसे बोल के वो अपना बाकी का खाना फिनिश करती है। तो ये देख के ना जो जिया होती है ना उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, तो दिल ही दिल में सोचती है कि कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, जब तुम मेरी लाइफ में मेरे पास आओगे ना, मैं तुमको एकदम सराखों पे बिठा के रखूंगी और तुमको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, ना किसी बेस्ट फ्रेंड की, ना किसी संध्या की, तुम्हारी तो सारी बातें बस मैं ही सुनूंगी, बस तुम मेरी होके रहना। ऐसे बोल के उसको बहुत प्यार से देखती रहती है। तो सारा बोलती क्या हुआ, तो शिया बोलती नथिंग, कुछ नहीं, अच्छा है ना खाना। तो सारा बोलती कि बहुत अच्छी है मैडम जी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसे बोल के वो प्लेट धोने चली जाती है, तो शिया बोलती है मैं हेल्प करूँ। तो सारा बोलती कि नहीं मैं हेल्प कर लूँगी, एक ही तो प्लेट है, बाकी का प्लेट तो मैड सब धो दिए होंगे। तो शिया बोलती कि ओके, और उससे ना बात करने लगती, बोलती कि वैसे सारा तुम्हारे फेवरेट क्या पसंद है तुमको। तो सारा बोलती कि वैसे तो कभी सोचा नहीं, जो संध्या देती है मैं खा लेती हूँ, जो संध्या देती है मैं पहन लेती हूँ। तो जिया बोलती कि संध्या के बाद भी कुछ पसंद है तुमको। तो बोलती कि हाँ मुझे ना रिंग पसंद है, फिंगर वाली रिंग। तो सारा बोलती कि जिया बोलती तो फिर मैं तुमको दिलवाऊँ। तो सारा बोलती कि नहीं नहीं, इतनी भी नीड नहीं है, मैं तो सोची हूँ सोने का रिंग खरीदूंगी अपनी पहली सैलरी से, यहाँ की सैलरी से नहीं, जब मैं जॉब करने लगूंगी अच्छे पैकेजेस से, उसके बाद मैं एक मस्त सा सोने का रिंग पहनूंगी, अपने वैसे से सुकून वाला पल होगा वो। तो जिया बोलते कि अच्छा जी, मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने को है तो जॉब के लिए भी सोचा है, तो सोचियो कौन सी कंपनी में, कुछ इंटर्नशिप के बारे में या कुछ आगे पढ़ना है। तो सारा बोलती कि नहीं इतना तो नहीं सोची हूँ, इतना पढ़ने के लिए पैसे भी तो चाहिए होगा ना, उसके लिए कोई पार्ट टाइम किसी ऐसे ट्यूशन वगैरह कर लूँगी। तो जिया बोलती कि एक काम करना, अपनी प्रोफाइल मुझे सेट कर देना, मैं तुमको अपनी कंपनी में लगवा दूँगी। तो जिया वो की बात सुन के ना सारा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि सच में आप मुझे लगा दोगे? तो जिया बोलती कि अरे हाँ बाबा, इसमें इतना क्या है, और तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मुझे हमेशा से पता है, ठीक है? चलो जाओ आप रेस्ट करो, वैसे तुम मेरे रूम में आ जाओ ना, हम रात भर बात करेंगे। तो सारा बोलती कि मैं आपके रूम में? मैडम जी तांडव करके ऑलरेडी गई हुई है, मैं उनके रूम में नहीं गई ना, पूरे घर में वो तांडव मचेगा, सो मुझे जाने दीजिए एंड गुड नाइट, थैंक यू। ऐसे बोल के वहाँ से ना गुनगुनाते हुए चली जाती है। जिया उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। सारा रूम में जाती है, रूम का दरवाजा जैसे ही नॉक नॉक करती है ना, अंदर से बंद होता है। तो बोलती कि संध्या मैं अंदर आऊँ कि बाहर रह जाऊँ, वैसे भी जिया मेरे को अपने रूम में बुला रही थी, उसके रूम में सो जाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो उसको बोल देती है, और जैसे टर्न होने वाली होती है ना, एकदम से संध्या दरवाज़ा खोलती है और उसको अंदर खींच के ना लॉक कर देती है दरवाज़ा। तो एकदम ऐसे खींचती है ना कि वो उसके बाहों में एकदम से आ जाती है। तो दोनों के बीच में ना थोड़ा-सा ऑकवर्ड वाला मोमेंट होता है। संध्या खींच तो लेती है, उसको पकड़ के ना दरवाज़े से सटा भी लेती है, उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, और उसके ऐसे अचानक करने से ना हाय! सारा की नज़र भी संध्या के ऊपर पड़ती है, और उसके इतने क्लोज़ होने से ना उसके दिल की धड़कन भी धक-धक, धक-धक एक पल के लिए करती है। बट वो खुद को काम करती है और बोलती कि भाई गॉड यार तुम डरा देती हो, हटो यहाँ से, ऐसे बोल के उसको हटाने की कोशिश करती है। तो संध्या एकदम से उसको पकड़ लेती है और फिर से दीवार से सटा लेती है। तो सारा बोलती कर क्या रही हो यार। तो संध्या बोलती कि क्या बोला तुमने अभी। तो बोलती कि क्या बोला मैंने, दरवाजा खोलो बोला। तो बोलती कि उसके अलावा क्या बोला। तो बोलती कि उसके अलावा क्या बोला। तो बोलती कि जिया के रूम में जाना है तुमको सोने के लिए। तो सारा बोलती कि तुम नहीं खोलती तो ऑब्वियसली कहाँ सोती, लिविंग में तो सो नहीं सकती, मेहमान है। तो जिया बुला रही थी तो उसके रूम में चली जाती। तो बोलती कि तुम उसको जिया क्यों बुलाती हो। तो बोलती कि क्योंकि उसका नाम जिया है इसीलिए मैं जिया बुलाती हूँ। तो बोलती मैं तो जिया दी बुलाती हूँ। तो बोलती कि तुम्हारी दी है तो तुम बुलाओगी ना, मैं क्यों बुलाऊं, मेरी बहन थोड़ी ना है वो। तो बोलती तो फिर अपना बहन बना लो। तो सारा बोलती कि यार हटो, मुझे ना चेंज करना है, ऐसे बोल के उसको हटाने की कोशिश करती है। तो संध्या बोलती क्यों क्यों मैं नहीं हटूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो सारा बोलती मैं वैसे कहाँ जा रही हूँ, इतना रिएक्ट कर रही हो, वो आपसे भी गुस्सा हो गया आगे। तो बोलती कि हाँ गुस्सा नहीं होंगी तो क्या होगी, उनके हाथों से क्यों खाया। तो सारा बोलती है यार उन्होंने खिलाया मैं खा ली, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो बोलती कि नहीं तुम जिया दी के पास नहीं जाओगी। तो सारा बोलती कि मैं कौन सी तुम्हारी जिया दीदी के पीछे मरी जा रही हूँ, कुछ भी बोल रही हो, हटो यार, ऐसे बोल के उसको ना धक्का देके ना वॉशरूम में चली जाती है। तो संध्या का ना फिर से ना उसको गुस्सा आ रहा होता है कि वो जिया कैसे बुला सकती है, वो पागल हुई जा रही होती है। तो जैसे ही ना सारा निकलती है वॉशरूम से, बोलती कि तुम जिया के पास नहीं जाओगी। तो सारा बोलती है कि कहाँ मैं जा रही हूँ मेरी माँ, मैं तो किसी के पास नहीं जा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो यार, सो जाओ चुपचाप से। तो ना संध्या की आंखों में ना नींद नहीं होती कि क्योंकि जिया ने उसको पहले ही बोला होता है कि वो सारा को प्रपोज करेगी। तो बोलती कि एक बात बोलूं। तो सारा बोलती कि हाँ बोल।
तो बोलती कि हाँ तू जिया के पास मत जाना। तो सारा बोलती कि तुझे ना सर फोड़ दूंगी, कहाँ जा रही हो, तेरे पास लेटी हो, तुझे जिया 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 लगा लगा, सोने दे चुपचाप से। तो बोलती कि एक बात बोलूं। तो सारा बोलती कि हाँ एक बार जिया बोला ना तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। तो सारा को संध्या बोलती कि शी लाइक्स यू। तो बोलती कि हाँ मुझे पता है वो मुझे लाइक करती है। तो संध्या बोलती कि तुझे पता है वो तुझे लाइक करती है, तुझे प्रपोज करने वाली है। ये सुन के एकदम से सारा खड़ी हो जाती है, बोलती क्या 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 क्या, क्या बोला तूने। तो बोलती कि जिया दी तुझे लाइक करती है, लाइक 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 करती है। तो बोलती कि हाँ लाइक करती है बट मुझे प्रपोज क्यों करेगी। तो बोलती कि वो तुझे उस तरीके से पसंद करती है, शी लाइक्स गर्ल। तो सारा ना एकदम झंझना जाती है, एकदम उसका दिल, वो एकदम से उठ के ना इधर से उधर घूम के आ जाती है, बोलती क्या 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 बोली जा रही है तू। तो बोलती कि जिया तुझे पसंद करते है, इसीलिए मैं बोल रही थी उनसे दूर रहे। तो सारा बोलती तो हाँ इट्स ओके ना, क्या बड़ी बात है, मैं थोड़ी ना पसंद करती हूँ। ऐसे बोल के वो सोने चली जाती है। तो संध्या बोलती इट्स नॉट बिग डील फॉर यू। तो सारा बोलती नहीं यार चुपचाप सो जाना। संध्या की आंखों में ना नींद ही नहीं आती, वो उसके दिमाग ना एकदम ओवर थिंक करने लगता है, क्या सारा भी जिया को पसंद करती है, क्या क्या इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मुझसे तो सारा दूर हो जाएगी। उसके दिमाग में ना ये सारी चीजें चल रही होती है। अगले दिन ना सुबह भी हो जाती है, तो घर में मेहमान और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उनका ना कोई भी चीज़ होने से पहले घर में जैसे एक पूजा होता है ना, वो पूजा वगैरह सब कुछ रखे होते हैं। और सारा संध्या की मम्मा ना उसको सुबह ही उठ के नहला धुला के एकदम से साड़ी वाड़ी पहना देती है। और संध्या अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी होती है, और साड़ी पहन के जैसे ही सबके सामने आती है नहाई, सब कोई उसको देखते रह जाते हैं। एक पल के लिए ना सारा की नज़र भी उसमें से नहीं हटती है, उसको देखती रह जाती है। संध्या इशारे से पूछती है सारा को कि सही लगी हूँ ना मैं। तो सारा एकदम इशारे से बोलती है, धीरे से उसके पास आती है, अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल चुराती है और वो संध्या के बैक पे लगा लेती है, बोलती है किसी की नज़र ना लगे, तुझे बहुत प्यारी लग रही है। और उसकी नज़र हट ही नहीं रही हो रही होती है उसके ऊपर से। तो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और संध्या का पूरा ध्यान ना सारा के ऊपर होता है। और सारा भी ना एक पल के लिए संध्या से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही होती है। अन्य देर में ना जिया उसके पास आती है, संध्या अच्छी लग रही है ना आज। तो सारा बोलते कि हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत। तो बोलते कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए भी साड़ी लाई थी, तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जिया को सारा देखी बोलती कि हाँ पर मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है। तो जिया बोलती कि हो जाएगी, इतनी टेंशन लेने वाली बात क्या है, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए भी बना होगा। तो संध्या को याद आती है कि सारा को याद आती है कि संध्या ने रात को क्या बोला था। फिर जिया की तरफ देखी, बोलती कि नहीं यार संध्या को गलतफहमी हुई होगी। ओहो, ये तो बोल रही है कि मेरे लिए कोई बना होगा, उसको उसको गलतफहमी हुई होगी, ऐसे बोल के ना उसके हाथों से साड़ी ले जाती है। और जिया ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, संध्या का इतना ध्यान नहीं होता। थोड़ी देर में ना सारा में एकदम सज धज के खुले बाल, एकदम सिल्की सिल्की उसके हेयर होते हैं, माथे पे काली सी बिंदी, हल्का सा झुमका, और साड़ी पहन के जैसे ही वो नीचे आती है ना भाई, कहर ढा रही होती है। सीरियसली वो भी बहुत ज़्यादा कहर ढा रही होती है। जिया की नज़रें तो सारा से हटती ही नहीं है, और उसके पास आती है, बोलती कि हे क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ? तो सारा बोलती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आपने ही तो मुझे गिफ्ट किया है। ऐसे बोल के उसके साथ ना फ़ोटो क्लिक करने लगती है, और वो जो बैठी होती है ना हवन कुंड पे, संध्या देखिए उसका दिमाग खराब हो जाता है, सच में उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बीच हवन से ना उठने की कोशिश करती है, उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं, बोलते क्या हुआ, तो बोलती कि सारा, तो बोलती कि हवन कुंड में सारा नहीं बैठेगी तुम्हारे साथ, तुम चुपचाप से अकेली बैठी रहो। तो संध्या को ना एकदम गुस्सा आता है, बोलते हैं सारा नहीं बैठेगी तो मैं भी नहीं बैठूंगी, ऐसे बोल के ना उठने लगती है। तो उसके पापा एकदम से गुस्से में चिल्लाते हैं, सारा इधर आओ। तो सारा एकदम से भाग के जाती है। तो बोलती जी 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 सर। तो बोलती कि संध्या के बाजू में बैठो। तो जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं बैठे होते हैं लेफ्ट राइट, ऐसे सारा और संध्या दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तो संध्या को ये देखे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पंडित जी एक के बाद एक हवन पढ़ते हैं, पहला टीका फिर संध्या को लगाते हैं, फिर सारा को लगाते हैं, और संध्या चुपके से ना सारा का हाथ एकदम से पकड़ लेती है। उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी शादी हो रही है सारा से। उसको एकदम से खुशी महसूस हो रही होती है। उतने वक्त में ना जैसे ही पूजा खत्म होता है ना, तो उसका जो क्रश होता है विशाल, और उसकी पूरी फैमिली की एंट्री होती है, और पंडित जी संध्या और विशाल को एक साथ खड़े कर देते हैं। संध्या का ना दिमाग बिल्कुल हट जाता है, उसको ना चाहते हुए भी सारा का हाथ
छोड़ना पड़ता है। सारा को बुरा लगता है संध्या को किसी और के साथ खड़ा देख के, बट वो क्या ही कर सकती है, आफ्टर ऑल वो एक सर्वेंट ही है उसके घर पे। सो वो भी हट जाती है और कुछ नहीं बोलती, बस देखती रह जाती है उन दोनों को। और वहाँ से हट के ना दूसरों को ना खाना पीना देने के लिए चली जाती है। जिया उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती है तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए सर्वेंट है, तुम भूल रही हो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना कि उसकी सर्वेंट। तो जिया को सारा बोलती है कि नाम चेंज कर देने से ओहदा चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, मैं इस घर की सर्वेंट हूँ, मुझे अपनी हदें नहीं भूलनी चाहिए। तो सबको ही ना एक एक करके आशीर्वाद देने लगते हैं विशाल और संध्या को। संध्या का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, वो बार बार ढूंढ रही होती है कहीं तो दिख जाए सारा, बट सारा सबको सब कर रही होती है, सबका एक एक करके आशीर्वाद लेते हैं विशाल और संध्या। और ऐसे करके ना जैसे ही विशाल उसकी तरफ देखता है बोलते हैं बेबी डॉल आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी नज़र ना लग जाए, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा हमारे शादी का। यार मान जाओ ना, चलते हैं ना कहीं पे अकेले में हम दोनों, कल परसों प्लीज़। तो संध्या बोलती कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। तो वो बोलता कि हाँ हम दोनों की शादी होने वाली है, परसों सगाई है यार हम दोनों की, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो संध्या बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी है बस। तो बोलते कि नहीं करनी है, शादी करके तो मेरे पास ही आओगे ना, मुझसे भाग के कहाँ जाओगे। ऐसे बोल के ना उसकी तरफ वो देखती है, और जैसे ही उतने देर में ना सारा और जिया एकदम से वो जो रसना वसना का प्लेट लेके ना, जूस वाला प्लेट लेके विशाल के पास आते हैं ना, विशाल की लस्ट भरी आंखें जिया और सारा से ना हटती ही नहीं है। जैसे ये चीज संध्या देखती है ना उसको बहुत गुस्सा आता है, वो सारा के हाथों से ना वो प्लेट लेके ना वहाँ पे रख देती है, और उसकी निगाहों को देख के ना, विशाल की निगाहों को देख के उसको बहुत गंदा लगता है। वो खुद सारा वो कवर कर लेती है, बोलती है चलो यहाँ से, ऐसे बोल के उसको खींच के वहाँ से ले जाती है। तो सारा बोलती क्या हुआ, तो बोलती कि तुझे साड़ी पहनने के लिए किसने बोला था। तो बोलती कि जिया ने बोला था। ये सुन के ना संध्या का दिमाग और हट जाता है, बोलती कि वो बोलेगी और तो पहन लेगी, तू भूल रही है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो सारा बोलती हद है यार, मुझे भी पसंद था साड़ी इसलिए मैंने पहन लिया। तो बोलती कि तू मुझे बोल दी ना, मैं तुझे ला के देती, जिया की दी हुई साड़ी क्यों पहनी थी, और पहनी तो पहनी, विशाल के सामने तो क्यों आई। तो बोलती कि अच्छा तो तुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि तेरा होने वाला पति मुझे घूर रहा था। तो संध्या बोलती मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसको घूर रहा था, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि तुझे कोई और कैसे देख सकता है, और तू किसी और की दी हुई साड़ी कैसे पहन सकती है। सारा बोलती कि व्हाट द हेल यार, प्रॉब्लम क्या है तेरी, तू तो बिहेव ऐसे कर रही है कि बीवी हूँ मैं तेरी। तो संध्या ने एकदम से उसका हाथ छोड़ देती है, बोलती है ठीक है चल हम शादी कर लेते हैं। सारा बोलती पागल हो गई क्या, तेरी सगाई होने वाली है, परसों तुम मुझसे शादी के लिए बोल रही है। तो संध्या बोलती कि तो क्या हुआ, मेरी सगाई होने वाली है, मुझे तुझसे शादी करनी है। तो सारा बोलती तू भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ, पागल मत बन, इलॉजिकल बातें मत कर। तो संध्या बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तू पसंद है और मुझे तेरे साथ ही रहना है। तो सारा बोलती कि ब्रो मुझे तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है यार, तुम चीजों को कहाँ के से कहाँ लेके जा रही है। तो बोलती कि क्यों, जियादी तुझे पसंद करती है तो तुझे चलता है, मैं तुझे पसंद करती हूँ तो नहीं चलता है। तो सारा बोलती कि तो एक तो वो मुझे पसंद करे ना करे वो अलग चीज है, ठीक है, बट तू जिस तरीके से मुझे फोर्स कर रही है ना वो अलग चीज है। तो संध्या बोलती कि क्यों, तुझे वो पसंद आ गई है, बस सच सच बोल, तुझे जिया दी पसंद आ गई है ना। तो बोलती कि ऐसी बात नहीं है यार संध्या। तो बोलती फिर मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है। तो बोलती कि यार तू पागल मत बन यार, तू लड़की है यार। तो बोलती कि जिया देवी तो लड़की है, वो तुझे पसंद करती है तो चलता है, वो तुझसे शादी करना चाहती है तो चलता है, मैं करूंगी तो नहीं चलता है। तो सारा बोलती कि देख, हम तेरी जिया दी और मैं कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, वो मुझे देखेगी भी तो उस नज़र से देखेगी, ठीक है, और हमारे बीच रिश्ता भी होगा तो वैसा वाला रिश्ता होगा। बट तेरा मेरा रिश्ता तुझे समझ आ रहा है, हम बचपन से बड़े हुए हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही हम बड़े होंगे तो हमारे बीच में वो वाला रिश्ता कभी बनेगा। तू मुझे पसंद करती है बस ऐसे बेस्ट फ्रेंड, तो अपने दिमाग में ये चीज डाल कि पति पत्नी वाला हमारे बीच में क्या ही हो सकता है। तो तो संध्या बोलती कि तुझे क्या लगता है, मैं मुझे बस तुझे बेस्ट फ्रेंड जैसे ही ट्रीट करूंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सारा बोलती कि हाँ। तो संध्या ने एकदम से पकड़ती है सहारा को और किस कर लेती है। सहारा एकदम से शॉक, उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, वो एक मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है, और संध्या उसको पागलों जैसा किस कर रही होती है। सारा समझ नहीं पा रही होती, उसको ऐसा नहीं कि ये चीज़ बुरी लगती है, ना ही उसको अच्छा है कि ये चीज़ अच्छी लगती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। और जो संध्या है उसको बहुत पैशनेटली किस कर रही होती है, और संध्या को ये किस बहुत ज़्यादा सही लग रही होती है, मतलब सही मायनों में ना उसकी ये फर्स्ट किस होती है।
जो उसने किसी को की, और वो उस किस को ना एंजॉय कर रही होती है। शुरू में तो गुस्से में करती है, बट धीरे 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 उस किस में ना वो खुद ही खो रही होती है। सो जैसे ही ना सारा को रियलाइज होता है, वो संध्या को खुद से दूर करती है और गुस्से में उसकी तरफ देख के ना वहाँ से चली जाती है। संध्या को कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया, बट वो अपने लिप्स को जैसे टच करती है ना, उसको एकदम बहुत कंप्लीट सा फील होता है, स्पेशल सा फील होता है कि जैसे आज से पहले ना ये वाली फीलिंग्स उसको कभी हुई ही नहीं हो, ऐसा वाला फील होता है। वो अपने लिप्स को देखती है, बोलती है, क्या मुझे सारा से प्यार है? विशाल ने मुझे किस किया था तो मुझे ये वाली फीलिंग्स नहीं आई थी, बट मैंने सारा को किया तो ये वाली फीलिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्या कुछ स्पेशल है उसके और मेरे बीच में? क्या मैं उसको पसंद करती हूँ क्या? पर मैंने तो उस नज़र से उसको कभी देखा नहीं। ऐसे ना उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। सारा ना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर सबके सामने घुलती मिलती है। संध्या भी थोड़ी देर बाद बाहर आती है। जैसे वो सारा के पास जाती है ना, सारा दूसरी तरफ जाती है। उसको घूर के देखती है, कुछ नहीं बोलती। सारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो गया। जिया उसके पास आती है। सारा की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं। जिया बोलती कि हे आर यू ऑलराइट? तो सारा बोलती कि हम बाहर जा सकते हैं। तो संध्या बोलती तो जिया बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स चलो। ऐसे बोल के वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तो जो संध्या देखती है ना, वो भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। बोलती तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो जिया बोलती कि हम बाहर जा रहे हैं, सारा का मन नहीं लग रहा था अंदर। तो संध्या बोलती कि मैं भी जाऊंगी। तो सारा बोलती ठीक है मैं घर पे ही ठीक हूँ, आप दोनों घूम के आ जाइए। तो जिया बोलती कि नहीं यार सारा चलो ना, हम घूम के आते हैं बाहर। तो बोलती कि मुझे नहीं जाना इसके साथ कहीं भी। तो बोलती कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगी क्या? तो संध्या बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बोल के वो सारा का हाथ पकड़ लेती है। तो सारा एकदम से उसका हाथ छुड़ाती है, बोलती कि छोड़ो संध्या मेरा हाथ। तो संध्या बोलती कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, तुमको अच्छे से पता है। तो सारा ना एकदम बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है ओके फाइन, और घर के अंदर चली जाती है, रूम में चली जाती है और रूम में जाती है तो जाती है, अपने रूम में नहीं जाती है, गेस्ट रूम में जाती है, जो रूम उसको जिया जिया का रूम होता है उस रूम में चली जाती है। सत्या भी उसके पीछे पीछे आती है, अपने रूम में देखती है, वहाँ पे नहीं होती। जिया उसके रूम में जाती है और सारा को ना रोता हुआ देखती है, तो अंदर से ना रूम लॉक कर देती है और उसके पास आती है और बोलती कि हे सारा, किसने कुछ बोला क्या तुमको? ठीक हो ना? तो सारा ना एकदम से जिया को हग कर लेती है और फूट-फूट के रो रही होती है। उसका माइंड ना एकदम ब्लैंक होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट उसको रोना आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। तो वो जैसे ही संध्या है ना देखती है वो वहाँ पे नहीं है, उसको पूरे घर में ढूँढने लगती है और जैसे ही वो जिया के रूम में आती है ना, जिया रूम अंदर से लॉक होता है। ये चीज़ देख के ना सारा संध्या का ना दिमाग हिल जाता है एकदम से। जो संध्या है ना वो बाहर से नॉक नॉक करती है, तो सारा ना जिया का हाथ रोक लेती है, बोलती है नहीं, और वो उसको पकड़ के फुट फुट के रोती है। संध्या का ना दिमाग एकदम हट जाता है, वो पागल हो जाती है और नॉक करती रहती है। तो जिया बोलती है मुझे ओपन करने दो प्लीज़। तो थोड़ी देर बाद ना वो ओपन करती है और जिया सारा बोलती कि ठीक है, और वो अपने आंसू-वांसू पोंछती है और एकदम से बैठी होती है सिमट के। तो संध्या एकदम से अंदर घुसती है और बोलती क्या हो रहा था यहाँ पे अंदर? तो जिया बोलती कि क्या बदतमीज़ी है यार संध्या, तो ऐसे कैसे बोल सकती है? तो संध्या बोलती कि मैं क्यों ना बोलूँ ऐसे, मेरी दोस्त है, मेरी मर्ज़ी जो मैं उसको बोलूँगी। तो जिया एकदम से गुस्सा आ जाती है, तूने खरीद नहीं रखा है यार उसको। उसकी खुद की लाइफ़ है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, वो जो चाहेगी वो करेगी, तू होती कौन है उसको जज करने वाली? तो संध्या ना सारा का हाथ पकड़ते हुए बोलती चलो यहाँ से। तो सारा बोलती कि मुझे नहीं जाना संध्या, तू जा यहाँ से। तो संध्या बोलती कि तुम चल रही हो यहाँ से, रूम लॉक क्यों करके रखा था? तो सारा बोलती है ओके फाइन, और वहाँ से ना उठ के चली जाती है संध्या के रूम में। संध्या एकदम से जाती है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है तूने क्या किया ऐसा उसके साथ? तो संध्या बोलती है कि मैंने जो भी किया आपको बोलना मैं सही नहीं समझती। तो जिया बोलती है कि आर यू मैड और व्हाट? वो बच्चों की तरह सिमट के रो रही थी, तुमको दिखाई नहीं देता उसका दर्द? तुम इंसान हो कि जल्लाद हो? तो संध्या एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि उसने आपसे लिपट के रोया? तो जिया बोलती उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बोलती कि उसने आपसे लिपट के रोया कि नहीं? तो बोलती कि हाँ, बच्चों जैसे लिपट के रो रही थी। संध्या का ना और दिमाग ख़राब हो जाता है, वो अपने रूम में जाती है और रूम लॉक कर देती है, और जिया तो सारा तो एक रूम में पहले से ही होती है, वो दूसरे साइड बैठ जाती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी सारा? तो सारा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं बात करनी है तुझसे। तो बोलती कि तू रो क्यों रही थी? और अभी उसके गले लगने की तुझे क्या ज़रूरत थी? तो बोलती कि क्या ज़रूरत थी, क्या मतलब?
तू पागल हो गई है क्या? तू ऐसे साइको जैसे कैसे बिहेव कर सकती है? तो संध्या बोलती है आई लव यू। तो सारा बोलती कि पागल मत बन तू 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 जा विशाल के पास जा, तू वहीं वहीं पे तू बात कर, तू वहीं से, मुझे नहीं बात करनी है। तो संध्या बोलती कि आई लव यू डैम इट, आई लव यू, मुझे तेरे साथ रहना है। तू क्या बोल रही है बोल। तो सारा बोलती है मुझे नहीं रहना है यार तेरे साथ, मुझे लाइफ टाइम तेरा गुलाम बन के नहीं रहना है। तो सारा उसको संध्या बोलती है तो मैं बन जाऊंगी ना तेरा गुलाम, तो तू जो बोलेगी मैं करूंगी, तू मुझसे शादी कर ले। तो सारा बोलती कि तू पागल वागल होगी, कि दिमाग हट गया है तेरा, मुझे नहीं करनी ब्रो तुझसे शादी। कोई बोथ आर गर्ल, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है क्या? कुछ भी बकी जा रही है तब से। तो संध्या बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुझसे शादी करनी है, तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो सारा बोलती कि तू कैसे बोल सकती है यार? तो संध्या बोलती मुझे करनी है तुझसे शादी, तू 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 तुझे भी मुझसे प्यार हो जाएगा, तू देख ना मुझ में क्या कमी है। ऐसे बोल के ना वो ना एकदम से अपना ना जो साड़ी का ना पल्लू उठाने लगती है, देख मुझ में क्या कमी है ऐसे बोल के ना। तो संध्या सारा ना अपने आंखों पे हाथ रख देती है और बोलती कि गेट लॉस्ट। तो संध्या बोलती क्या कमी है बोलना मुझ में। तो सारा बोलती है तो तू ये बंद कर यार। तो बोलती कि प्लीज लव मी ना, मैं खुश रखूंगी तुझे, मैं सब कुछ करूंगी, मैं तेरी हर बात मानूंगी, प्लीज मुझसे शादी कर लेना। एकदम से ना भाव पड़ना जैसा हो जाता है और सारा को ये सारी चीज समझ ही नहीं आ रही होती कि चल क्या रहा है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग न्यू न्यू जुड़ रहे कृपया दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।